हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? मस्त है ना। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, डायबिटीज़। यह घर घर की परेशानी हो गई है। आजकल सब एक एक घर में एक एक पेशेंट मिलेंगे डायबिटीज़ के। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका आपको डेफिनेशन क्या होता है, डायबिटीज़ के टाइप कितने होते हैं, इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, यह सब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यह वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो पूरा देखें। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो जो डायबिटीज़ टॉपिक का है, यह फुल वीडियो हिंदी में है, तो आपको इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस बने रहिए आप आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ। दोस्तों, यह है डायबिटीज़ की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ डिसीज दैट रिजल्ट इनटू मच शुगर इन द ब्लड। हाई ब्लड शुगर, जो आपका ब्लड होता है उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाना डायबिटीज़ कहलाता है। यह एक ग्रुप ऑफ डिसीज़ होती है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है, मतलब नॉर्मल जो वैल्यू होती है डायबिटीज़ की, वह कितनी होती है, जिसमें फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आपका अगर खाना खाने से पहले ब्लड शुगर चेक किया जाए तो लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। इज़ अ नॉर्मल, यह नॉर्मल रेंज होता है। फास्टिंग के मतलब फास्टिंग में खाना खाने से पहले 100 से 125 या 100 to 125 mg प्रति लीटर अगर आपका ब्लड शुगर हो तो इसे कंसिडर प्री डायबिटीज़ कहा जाता है। मतलब डायबिटीज़ होने की कंडीशन हो सकती है पर अभी आपको डायबिटीज़ नहीं है। इफ़ इट इज़ 126 mg प्रति लीटर और हायर ऑन 2 सेपरेट टेस्ट यू हैव डायबिटीज़। अगर आपके 126 mg प्रति लीटर 2 बार चेक किया जाए और अगर दोनों ही बार इतना है तो आप डायबिटीज़ होने का मतलब आपको डायबिटीज़ है यह कह सकते हैं, परंतु यह लो लेवल पर है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन टाइप। आपके जो डायबिटीज़ होते हैं वह कितने टाइप के होते हैं? टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ और गेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 2 डायबिटीज़। या टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, अ क्रोनिक कंडीशन। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, अ क्रोनिक कंडीशन दैट अफेक्ट द वे ऑफ बॉडी प्रोसेस ब्लड शुगर। इसमें आपका क्रोनिक कंडीशन हो जाता है और अफेक्ट होता है बॉडी प्रोसेस में जो ब्लड शुगर होता है वह अफेक्ट हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, इसमें भी मतलब यह भी क्रोनिक कंडीशन होती है, परंतु यह पैनक्रियास से जो इंसुलिन रिलीज़ होता है वह लिटिल अमाउंट में होता है, मतलब कम होता है। नेक्स्ट है प्री डायबिटीज़। यह कंडीशन इन विच ब्लड शुगर इज़ हाई बट नॉट हाई इनफ टू टाइप बी डायबिटीज़। इसमें ब्लड शुगर बढ़ता है परंतु यह टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। नेक्स्ट है गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मीन्स होता है अ फॉर्म ऑफ हाई ब्लड शुगर अफेक्टिंग प्रेग्नेंट वुमन। जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसमें अगर ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, या जीडीएम, जिसमें प्रेग्नेंट वुमन का हर महीने जीडीएम टेस्ट किया जाता है। जीडीएम मीन्स होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। नेक्स्ट है हम आज टाइप 1
डायबिटीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ जिसे कभी किशोर या जो एडल्ट एज होती है उसमें मधुमेह या डायबिटीज़ या इंसुलिन निर्भर मधुमेह के रूप में जाना जाता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहा जाता है। यह एक पुरानी स्थिति है। इस स्थिति में अग्नाशय बहुत कम या बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसमें जो अग्नाशय होता है आपका वह बहुत कम या कभी बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता है। और इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उपयोग शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए होता है। नेक्स्ट है इसके पॉजिटिव फैक्टर। इसके कारण क्या क्या होते हैं? विभिन्न कारण होते हैं, जैसे आनुवंशिकी और कुछ वायरस। टाइप 1 मधुमेह का कारण बन सकते हैं। जो वायरस होता है टाइप 1 डायबिटीज़, यह एक वायरस होता है और यह इस टाइप 1 डायबिटीज़ को फैलने में या बनने में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि टाइप 1 मधुमेह आमतौर पर बचपन या किशोरावस्था के दौरान प्रकट होता है। यह जो टाइप 1 है यह बच्चों में और किशोर या एडल्ट एज में होता है। यह वयस्कों में भी विकसित हो सकता है। वयस्कों में या एडोलसेंट एज या जो बच्चे होते हैं एडोलसेंट एज होते हैं चिल्ड्रन, इनमें ज़्यादा होता है। और कभी कभी या मतलब एडल्ट में भी हो सकता है। काफ़ी रिसर्च के बाद में टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है। उपचार का उद्देश्य जटिलताओं को रोकने के लिए इंसुलिन, आहार और जीवन शैली का उपयोग करके रक्त में शर्करा की मात्रा को प्रतिबंधित किया गया है। इसका इलाज नहीं है। आप इसे दैनिक जो आपकी क्रिया होती है उसमें एक्सरसाइज, आप अच्छा खाना लेकर के जो आपकी शर्करा शुगर लेवल को बढ़ाता है उस खाने को अवॉइड करके आप शुगर मेंटेन करके ही इस बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। इसमें ग्लूकोज की क्या भूमिका होती है? ग्लूकोज एक चीनी होती है, कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का एक स्रोत होता है जो मांसपेशियों और अन्य ऊतकों को बनाते हैं। जो ग्लूकोज होता है वह कोशिका और मांसपेशियों को बनाते हैं। ग्लूकोज दो प्रमुख स्रोतों से आता है, मतलब इसके जो सोर्स होते हैं वह दो टाइप से होते हैं। जैसे भोजन से भी आपको ग्लूकोज मिल सकता है और आपका जो यकृत होता है वह भी ग्लूकोज बनाता है। चीनी रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाती है, मतलब मिल जाती है। जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें चीनी मीन्स शुगर होता है, शुगर आपकी उसमें मिल जाती है ब्लड में, जहाँ यह इंसुलिन की मदद से कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है। लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। जब ग्लूकोज का स्तर कम होता है, जैसे कि जब आपने कुछ समय से कुछ नहीं खाया है, तो लीवर संग्रहित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है। यह ग्लूकोज के स्तर को एक सामान्य सीमा के भीतर रखता है, जिससे कि क्या होता है आपका जो ग्लूकोज लेवल होता है वह कम हो जाता है। और आप अगर कुछ ना खाना खाओ तो वह अपने आप कम हो जाता है। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं? समय के साथ साथ टाइप 1 डायबिटीज़ की मुख्य जटिलताएं होती, मतलब बहुत सारी जटिलताएं होती और वह विभिन्न अंगों को, प्रमुख अंगों को भी प्रभावित करता है। जैसे इसमें आता है सबसे पहले हृदय और रक्त वाहिकाएं में रोग हो जाता है, तंत्रिकाएं में रोग हो जाता है, आँखें और गुर्दे भी शामिल होते हैं। रक्त शर्करा का स्तर सामान्य होने से कई जटिलताओं का खतरा कम भी हो जाता है। अगर आपने आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन कर लिया है या कम कर लिया है, जो बढ़ा हुआ होता है उसे कम कर लिया, तो आपको यह जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ता है। मधुमेह की जटिलताएं विकलांगता का भी कारण बन सकती है। इसमें आप विकलांग भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपके जीवन को भी बहुत ही खतरे में डाल सकती है जो डायबिटीज़ होती है वह। इसीलिए इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब हम आपको डील में इसे बताएंगे कि हृदय और रक्त वाहिकाओं का रोग क्या होता है, यह रोग इसमें कैसे फैलता है। मधुमेह से हृदय और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी होती है समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसमें सीने में दर्द होती है, एंजाइना, दिल का दौरा हो जाता है, स्ट्रोक हो जाती है, धमनियों का सिकुड़ना या
एथेरोस्क्लेरोसिस और उच्च रक्तचाप के साथ कोरोनरी धमनी रोग शामिल होता है इसमें। नेक्स्ट है न्यूरोपैथी। रक्त में बहुत ही अधिक शर्करा तंत्रिकाओं को पोषण देने वाली छोटी रक्त वाहिकाओं या कोशिकाओं की दीवार को नुकसान पहुंचा सकती है। यह विशेष रूप से पैरों के लिए सच है। इससे झुनझुनी भी होती है, जैसे आपके पैरों में झुनझुनी हो जाती है, शून्यता हो जाती है, जलन और दर्द हो सकता है। और आमतौर पर आपकी जो उंगलियां रहती है वह उंगलियों में युक्तियों से शुरू होती है और ऊपर की ओर फैलना चालू हो जाता है। खराब या नियंत्रित शर्करा या शुगर के कारण समय के साथ प्रभावित अंगों में संवेदना की सारी भावनाएं खत्म हो जाती, जो आपका है वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जिससे आप पैरालाइज्ड हो सकते हैं या विकलांग हो सकते हैं। पाचन तंत्र को भी यह बहुत ही प्रभाव करता है, उस पर बहुत प्रभाव डालता है। जैसे पेशेंट को मतली आती है, उल्टी होती है, जी मचलाना, कब्ज हो जाती है, दस्त हो जाती है। यह पुरुषों में स्तनभंग दोष एक समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है नेफ्रोपैथी या गुर्दों की क्षति। गुर्दों में लाखों छोटी छोटी कोशिकाएं होती है या रक्त वाहिकाएं होती है जो अपशिष्ट पदार्थों को रक्त में प्रवेश करने से रोकती है। मधुमेह इस प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकती है। गंभीर क्षति से गुर्दे की विफलता या अंतिम चरण की गुर्दे की बीमारी हो सकती है, जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता है। अंतिम चरण में की किडनी की बीमारी का इलाज किडनी की यांत्रिक फिल्टरिंग, डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण से किया जाता है। आँख की क्षति, इसमें जो डायबिटीज़ होती है उसमें आँखों को भी परेशानी होती है, जिसमें रेटिना या आँख का वह हिस्सा जो प्रकाश को महसूस करता है उसमें रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। डायबिटीज़ रेटिनोपैथी, इससे अंधापन हो सकता है। मतलब अगर आपकी आँखों को कोई परेशानी है तो आपको अंधापन हो सकता है। मधुमेह से या डायबिटीज़ से मोतियाबिंद और ग्लूकोमा जैसी गंभीर बीमारी भी बढ़ सकती है और देखने में आपको परेशानी हो सकती है। पैर की क्षति, आपको पैर में भी परेशानी हो सकती है। जैसे पैर में क्या होता है, रक्त वाहिकाएँ होती है, इसमें अगर ग्लूकोज की मात्रा इसमें बढ़ जाए तो सही समय पर अगर उपचार न किया जाए तो कट और छाले जैसे गंभीर संक्रमण बन सकते हैं। और इन संक्रमणों का इलाज पैर की उंगली, पैर या पैर को हटाने जैसे एम्पुटेशन को रोकने के लिए इन्फेक्शन को रोकने के लिए एम्पुटेशन की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट है त्वचा और मुंह की स्थिति। जो आपकी स्किन होती है और आपका जो मुंह होता है उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मधुमेह के कारण आपकी त्वचा और मुंह में संक्रमण होने का खतरा बहुत अधिक हो जाता है। इसमें बैक्टीरियल और फंगल संक्रमण शामिल है। मसूड़ों की बीमारी और मुंह सूखने की भी संभावना अधिक होती है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको संक्रमण जल्दी पकड़ लेता है, संक्रमण की जल्दी से प्रोसेस हो जाती है और वुंड हीलिंग की जो प्रोसेस होती है वह लेट होती है। आपको मसूड़ों में बीमारी हो जाती है और मुंह सूखने की बहुत जल्दी मुंह सूखने की बीमारी होती है। गर्भावस्था संबंधित जटिलताएं, अगर आपको प्रेगनेंसी में यह डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाए तब उसमें क्या होता है, उच्च रक्त शर्करा का स्तर माता पिता और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जब मधुमेह अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं होता है या आप उसे मेंटेन नहीं करते हैं तो गर्भपात भी हो सकता है, आपका अबॉर्शन, मृत प्रसव या जो स्टिल बर्थ होता है, बर्थ डिफेक्ट होता है, इनका खतरा बढ़ जाता है। माता पिता के लिए मधुमेह और मधुमेह कीटोएसिडोसिस, मधुमेह से जुड़ी आँखों की समस्या है जैसे रेटिनोपैथी, गर्भावस्था में प्रेरित उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर और प्री एक्लेम्शिया का भी खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद में अगर आपका बेबी अच्छा हो तो बच्चे में हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन होती है जिससे बेबी को पीलिया जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट क्या है, इंसुलिन लेना, कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन की जो इंजेक्शन आती है, इंसुलिन का जो हार्मोन्स है वह लेना है आपको।
कार्बोहाइड्रेट की डाइट लेना है, वसा प्रोटीन की गिनती करना है और अपने ग्लूकोज की लगातार निगरानी करते रहना है, मतलब ग्लूकोज को हमेशा चेक करते रहना है, ग्लूकोज लेवल को। स्वस्थ भोजन खाना है और स्वस्थ वजन बनाए रखने के नियमित रूप से व्यायाम करना हो सकता है। आमतौर पर टाइप 1 मधुमेह वाले लोगों को आजीवन जो जितना आपका जीवन है उतने समय इंसुलिन थेरेपी की आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए आप अच्छा भोजन लो, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखें, अच्छा वजन बनाए रखें। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के जो मिनरल्स होते हैं या जो खाना होता है वह ले। आप ग्लूकोज को लगातार मॉनिटरिंग करते रहे और जो शुगर लेवल को बढ़ाए वह वाली चीज़ों को या वह वाले खाने की चीज़ों को अवॉइड करें, जिससे आपका जो इंसुलिन लेवल है वह बढ़ जाए और शुगर लेवल कम हो जाए। थैंक यू सो मच। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ।